अकबर बीरबल और निंजा की पहेली। दिल्ली के राजमहल में रात का समय था। चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था और महल की दीवारें चुपचाप उस प्रकाश को अपने भीतर समेट रही थी। सम्राट अकबर अपनी शाही बैठक में बैठे किसी गहन विचार में डूबे थे। बीरबल सदैव की तरह उनके पास ही खड़े थे। बीरबल, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ ऐसा घटने वाला है जो सामान्य नहीं? बीरबल मुस्कुराया। जहां आपकी कल्पना जाती है वहां अक्सर कोई रहस्य छिपा होता है, हुजूर। अकबर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर भय और भ्रम दोनों स्पष्ट थे। महाराज, कुछ कुछ अजीब हुआ है, वो हामफता हुआ बोला। क्या हुआ? अकबर की आवाज में चिंता थी। राजमहल के पीछे वाले बाग में एक अजनबी देखा गया है। उसका पहनावा विचित्र है, जैसे कोई योद्धा हो, परंतु अजनबी। अजनबी कैसा? बीरबल ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। काले कपड़े, चेहरे पर मुखौटा, और वो किसी छाया की भांति दीवारों पर चढ़ रहा था। बीरबल और अकबर दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। चलो बीरबल, हमें इसे देखना होगा, अकबर ने आदेश दिया। बीरबल और अकबर कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ बाग की ओर बढ़े। चारों ओर शांति थी, परंतु उस शांति के भीतर एक बेचैनी छुपी थी। अचानक एक पेड़ के पीछे से कुछ सरसराहट सी सुनाई दी। बीरबल ने तुरंत इशारा किया। दो सैनिक उस ओर लपके, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हुजूर, लगता है कोई भ्रम है। नहीं, बीरबल ने धीरे से कहा, यह कोई साधारण चोर या भटकता व्यक्ति नहीं, यह कोई प्रशिक्षित व्यक्ति है, शायद कोई निंजा। निंजा? अकबर चौंके। ये तो जापान से संबंधित होते हैं। हां, लेकिन इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये कहीं भी पहुंच सकते हैं। प्रश्न ये है, ये हमारे दरबार में क्यों आया? तभी एक तीर हवा में आया और पास के पेड़ पर लगा। तीर में एक कागज बंधा था। बीरबल ने तीर से कागज खोला और पढ़ा, यह केवल शुरुआत है। अगर तुम मुझे खोज सके तो मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो सदियों से छिपा है, पर अगर तुम असफल हुए तो सम्राट का ताज हमेशा के लिए खो जाएगा। अकबर के माथे पर पसीना आ गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यह खेल है, एक मानसिक युद्ध। हमें क्या करना होगा? अकबर ने पूछा। बीरबल ने पेड़ की छाया में देखा और बोला, यह व्यक्ति नहीं चाहता कि हम सीधे टकराएं। यह चाहता है कि हम उसकी पहेलियों को हल करें, उसकी शर्तों पर खेलें। फिर बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा। उसमें एक और पंक्ति नीचे हल्की सी छपी थी। जहां सूरज छुपता है और चांद जागता है, वहां पहली चाबी है तुम्हारे भाग्य की। यह तो प्रतीकात्मक भाषा है, बीरबल बुदबुदाया। जहां सूरज छुपता है यानी पश्चिम, और चांद जागता है, शायद कोई जगह जो रात में सक्रिय होती हो। राजमहल के पश्चिम में तो पुराना पुस्तकालय है, अकबर ने कहा। बीरबल की आंखें चमक उठीं। शायद वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। रात का तीसरा पहर हो चुका था। राजमहल के पश्चिमी हिस्से में स्थित पुराना पुस्तकालय वर्षों से वीरान पड़ा था। दीवारों पर समय की धूल जमी थी और खिड़कियों से चांद की रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। बीरबल एक लालटेन लेकर सबसे आगे चल रहे थे। पीछे पीछे अकबर और उनके दो विश्वसनीय सैनिक। बीरबल की नजर हर कोने, हर छिपे हिस्से पर थी। अचानक उन्होंने एक दीवार पर नक्काशी देखी जो सामान्य प्रतीत नहीं हो रही थी। इस दीवार पर यह आकृति, ये सूरज के अस्त होने और चांद के उदय की प्रतीकात्मक छवि है, बीरबल ने कहा। अकबर ने दीवार को छुआ। तभी दीवार की एक ईंट दब गई और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। सभी चौंक गए। बीरबल, ये तो किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा है, अकबर बोले। शायद निंजा ने हमें यही लाने के लिए संकेत दिया था। बीरबल मुस्कराया। वे सभी उस गुप्त मार्ग में घुसे जो सीढ़ियों के जरिए नीचे तहखाने में जाता था। तहखाना अंधकारमय था,
लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचे, दीवारों पर रहस्यमयी चमकते चिन्ह नजर आने लगे। बीरबल ने ध्यान से उन चिन्हों को पढ़ा। ये जापानी कांजी प्रतीक है। इनमें से एक पर लिखा है, सत्य वही है जो दृष्टि से परे हो। बीच में एक छोटी सी मीनार जैसी संरचना थी, जिसके ऊपर एक ताले से बंद संदूक रखा था। उसके ऊपर एक पहेली खुदी थी, मैं हूं ना जीव, ना जड़, ना आकाश, ना पवन, मुझे पकड़ा नहीं जा सकता, पर मैं हर एक में बसता हूं। बताओ मैं क्या हूं? बीरबल कुछ देर सोचते रहे। सैनिकों ने कई अनुमान लगाए, पर बीरबल शांत थे। ये उत्तर है विचार, बीरबल ने कहा, और संदूक के पास बने पत्थर पर विचार शब्द खुदा। ताले की ध्वनि आई, टक। संदूक खुल गया। उसमें एक काले रंग की पट्टी थी, जिस पर सुनहरे धागों से एक नक्षत्र बना था, और साथ ही एक और कागज का टुकड़ा। अब उत्तर की ओर बढ़ो, जहां नींद को सुलाया जाता है पर आंखें जागती रहती है। बीरबल ने गहराई से सोचा, उत्तर दिशा, जहां नींद आती है पर आंखें जागती रहती है। ये तो सैनिकों की चौकसी की जगह हो सकती है, शायद शाही जेल। अकबर ने हामी भरी। अब वे आगे बढ़ चले, अगले संकेत की ओर। शाही जेल आमतौर पर कैदियों के लिए था, लेकिन अंदर एक कोठरी ऐसी थी जो वर्षों से बंद थी। वहां न कोई कैदी था, न कोई रक्षक। बीरबल ने कहा, यही होगी वो जगह। दरवाजे पर फिर से एक पहेली खुदी थी, वो कौन है जो बंद होने पर खुलता है और खुलने पर रास्ता छिपाता है? ये तो आंख हो सकती है, बीरबल ने तुरंत कहा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो बोला, मैं निंजा नहीं हूं, पर उसे जानता हूं। तुम अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हो, पर याद रखो, ये खेल सिर्फ दिमाग का नहीं, आत्मा का भी है। तुम कौन हो? अकबर ने पूछा। मैं उस समाज का सदस्य हूं जिसने सदियों पहले भारत और जापान के बीच रहस्यमयी संबंधों को छुपा कर रखा, पर अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। उसने बीरबल को एक चाबी दी और बोला, ये चाबी उत्तर में हिमालय की तलहटी में बने उस मंदिर की है जहां अंतिम रहस्य छुपा है। कुछ दिनों के भीतर अकबर, बीरबल और कुछ गिने चुने विश्वसनीय साथी हिमालय की ओर निकल पड़े। ऊंचाई, बर्फ और ठंड, ये सब जैसे उनकी परीक्षा ले रहे थे। रास्ते में एक पहाड़ी गांव के वृद्ध ने उन्हें एक गुप्त मंदिर का रास्ता दिखाया। वहां जाना आसान नहीं, उसने चेताया, पर तुम सच्चाई के खोजी हो तो मार्ग स्वयं बनेगा। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे मंदिर तक पहुंचे। वो मंदिर पूरी तरह पत्थर का बना था, और उसकी दीवारों पर जापानी और प्राचीन भारतीय लिपियां एक साथ खुदी थी। मंदिर के केंद्र में एक पत्थर की चौकी थी, जिस पर 3 छेद थे, शायद 3 चाबियों के लिए। बीरबल ने पहली 2 चाबियां तो रख दी, पर तीसरी चाबी कहाँ है? अकबर ने चिंतित होकर पूछा। तभी मंदिर की छत से एक व्यक्ति नीचे छलांग लगाता है। काला लिबास, चेहरे पर मुखौटा, वही निंजा। तुम्हें मेरी तलाश थी, बीरबल। अब मैं स्वयं आया हूं, निंजा ने कहा। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। निंजा ने धीरे धीरे अपना मुखौटा उतारा। सभी स्तब्ध रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि शहजादा दानियाल था, अकबर का सबसे छोटा पुत्र। दानियाल? अकबर चौंक गए। हाँ पिता, वर्षों पहले जब आपने मुझे जापान भेजा था ज्ञान अर्जन के लिए, वहीं मुझे एक रहस्य पता चला कि भारत और जापान के बीच एक गुप्त गठबंधन था, जिसे कुछ गद्दारों ने तोड़ दिया था। मैंने निंजा प्रशिक्षण लिया ताकि मैं उस विरासत को पुनः खोज सकूं और भारत के खोए हुए रहस्यों को सामने ला सकूं। तो ये सब एक परीक्षा थी? बीरबल ने पूछा। हां, और अब जब आपने सब कुछ सही तरीके से हल किया, आप उस रहस्य को जानने के योग्य हैं। दानियाल ने तीसरी चाबी निकाली। तीनों चाबियां लगाने के बाद पत्थर की चौकी खुल गई और नीचे एक गुप्त कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के भीतर सोने की पांडुलिपियां थी,
जिनमें लिखा था, राजाओं की शक्ति तलवार में नहीं, बुद्धि में होती है। भारत और जापान की एकता एक ऐसी विरासत है जिसे जागृत होना बाकी है। और सबसे अंत में लिखा था, जो ये रहस्य जान चुका है उसे अब दो राहों में से एक को चुनना होगा। या तो वो इसे पूरी दुनिया को बताए, या फिर उस विरासत का रक्षक बने। गुप्त, अज्ञात और अमर। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और अकबर ने सिर झुका लिया। ये निर्णय तुम्हारा है, बीरबल। कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि बीरबल ने जो चुना वो इतिहास से आज तक छिपा हुआ है, और शायद अगली कहानी उसी निर्णय से जन्म लेगी। गुप्त कक्ष की ठंडी हवाएं बीरबल के मस्तिष्क में विचारों का तूफान ले आईं। सोने की पांडुलिपियों के सामने खड़ा वो स्वयं से जूझ रहा था। सम्राट अकबर, शहजादा दानियाल और वे गिने चुने रक्षक सभी उसकी ओर देख रहे थे। शिला पर खुदे शब्द उसके मन में गूंजते रहे, या तो वो इसे पूरी दुनिया को बताए, या फिर उस विरासत का रक्षक बने। गुप्त, अज्ञात और अमर। बीरबल ने उन ग्रंथों को पलटना शुरू किया। उनमें ऐसे संकेत, योजनाएं और यंत्रों के चित्र थे जो उस समय के विज्ञान से कहीं आगे थे। वायुयान, जल में चलने वाली गुप्त नौकाएं और यहां तक कि मस्तिष्क नियंत्रण की विधियां। ये भारत और जापान की प्राचीनतम विद्या है। दानियाल ने कहा, अगर ये दुनिया के हाथ लग गई तो विनाश भी संभव है। बीरबल ने धीरे से कहा, राजा बनना आसान है, लेकिन रक्षक बनना ये जीवन भर का व्रत है। अकबर की आंखों में गर्व था। क्या तुम तैयार हो, बीरबल? बीरबल ने एक लंबा सांस लिया, फिर सिर झुकाकर कहा, मैं उस रक्षक समाज का हिस्सा बनना स्वीकार करता हूं। तभी मंदिर की दीवारें कंपाने लगी। एक द्वार अपने आप खुल गया और एक रहस्यमयी कक्ष सामने आया, जिसमें लिखा था, विरासत को संभालने वाला, अब तुम्हारा परीक्षण आरंभ होता है। बीरबल अकेले उस कक्ष में गया। बाकी सभी बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। अंदर का वातावरण एकदम शांत था, न कोई ध्वनि, न कोई हरकत। कक्ष के बीचों बीच एक सिंहासन था। उसके चारों ओर 3 परछाइयां थी, जो बीरबल से बात करने लगी, पर उनके कोई मुंह नहीं थे, केवल आवाजें थी। बीरबल, तुमने बुद्धि से इस मुकाम तक पहुंचा, लेकिन क्या तुम्हारे भीतर वो स्थिरता है जो विरासत के भार को सह सके? ये शक्ति तुम्हारे जीवन को समाप्त कर सकती है या तुम्हें कालातीत बना सकती है। क्या तुम भयमुक्त हो? क्या तुम सच में किसी भी मूल्य पर सत्य का रक्षक बन सकोगे, यहां तक कि सम्राट अकबर के विरुद्ध भी? बीरबल मौन था। उसने आंखें बंद कर ली। तभी उसके सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। पहला दरवाजा आग से घिरा था, दूसरा दरवाजा जल की धारा में बहता हुआ, तीसरा दरवाजा पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ। एक स्वर गूंजा, सिर्फ एक दरवाजा तुम्हें रक्षक बनाएगा, बाकी 2 विनाश लाएंगे। बीरबल ने बिना हिचक तीसरा दरवाजा चुना, अंधकार से भरा, क्योंकि उसे विश्वास था, सच्चा रक्षक वो होता है जो अंधकार में भी सत्य खोज सके। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक प्रकाश की लहर उस पर पड़ी। वो बेहोश हो गया। कई घंटे बाद बीरबल आंखें खोलता है, लेकिन अब वो न कोई साधारण दरबारी है, नहीं सम्राट का केवल सलाहकार। अब वो विरासत के रक्षक का पद धारण कर चुका था। उसके माथे पर एक चिन्ह उभरा था, जो केवल वही देख सकते थे जो रक्षक समाज से संबंधित थे। अंदर का ज्ञान, वो तकनीक, वो रहस्य, सब उसकी स्मृति में धीरे धीरे खुलने लगे। बाहर दानियाल उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब हम 2 हैं, 2 रक्षक, पर तुम्हारा मार्ग अकेला होगा, बीरबल, क्योंकि हर रक्षक का उद्देश्य अलग होता है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया, लेकिन एक चुप्पी दोनों के बीच खड़ी थी, क्योंकि अब बीरबल एक ऐसा सच जान चुका था जिसे बताना मना था। राजमहल में लौटते ही बीरबल ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। अब वो और भी गंभीर हो गया था, निर्णयों में स्थिर, और हर बात में गहराई थी। लेकिन जैसे ही सब शांत हुआ,
महल में एक नई हलचल शुरू हुई। एक रात्रि रक्षक ने आकर सूचना दी, हुजूर, एक नया संदेश मिला है, ठीक उसी तीर के साथ जैसा पहले आया था। बीरबल ने वो तीर उठाया। उस पर लिखा था, तुमने एक दरवाजा खोला है, पर तुम्हें नहीं पता कि कौन सा दरवाजा बंद किया गया है। मैं कागे हूं अंधकार का असली स्वामी। अब खेल मेरा है। बीरबल, अपनी विरासत की रक्षा कर सकोगे? बीरबल जानता था कि ये कोई साधारण शत्रु नहीं है। कागे जापानी भाषा में छाया को कहते हैं। ये कोई पुराना निंजा होगा, शायद वही जिसने दानियाल को प्रशिक्षण के दौरान धोखा दिया हो। राज्य में अजीब घटनाएं शुरू हुई। महल की सुरंगों से रहस्यमयी आवाजें आने लगी। राजकोष से कुछ नक्शे चोरी हो गए। जापानी दूतावास का एक अधिकारी लापता हो गया। बीरबल समझ गया, ये शुद्ध चुनौती है। वो वापस गया उसी गुप्त मंदिर की ओर, लेकिन इस बार अकेला। मंदिर अब वैसा नहीं था। ये अब बदल चुका था, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसकी बनावट ही बदल दी हो। भीतर बीरबल को एक नकाबपोश व्यक्ति मिला, वही कागे। तुमने जो ज्ञान पाया है, मैं उसे नष्ट कर दूंगा, क्योंकि जब सब अंधकार में होंगे, मैं ही भगवान कहलाऊंगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें जीतने के लिए सबको अज्ञानी बनाना पड़े, तो वो जीत नहीं, अभिशाप है। दोनों के बीच गहन मानसिक युद्ध हुआ, शब्दों, संकेतों और शतरंजी चालों का। बीरबल ने मंदिर की गूढ़ लिपियों का उपयोग करके कागे को उस अंतरिक्ष में फंसा दिया जहां समय स्थिर हो जाता है। बीरबल विजयी होकर लौटा, लेकिन उसने देखा कि अकबर अब धीरे धीरे वृद्ध हो रहे हैं। दानियाल एक दूर स्थान पर रहकर रक्षक समाज को बढ़ा रहा है। बीरबल ने एक कक्ष में सभी ग्रंथों को सुरक्षित रखा और अंतिम पंक्ति में एक नोट लिखा, यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। कागे अभी जीवित है, समय के परे छिपा हुआ, और जिस दिन वो लौटेगा, एक नया रक्षक उसे सामना देगा। शायद वो तुम हो जो ये ग्रंथ पढ़ रहा है। बीरबल ने जब कागे को उस विशेष आयाम में बंद किया था, तो उसे लगा था कि खतरा टल गया है, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली लौटा, उसे एक बेचैनी ने घेर लिया, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे अंधकार ने पूरी तरह से हार नहीं मानी। महल में उसकी उपस्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। वो अधिक गंभीर, अधिक मौन और भीतर से कहीं खोया हुआ दिखाई देता था। सम्राट अकबर अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए अपने सबसे प्रिय मित्र को चिंतन में डूबा देखकर बोले, बीरबल, तुमने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था, लेकिन मैं देख सकता हूं तुम्हारा मन अभी भी उसी युद्ध भूमि में है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कुछ युद्ध बाहर लड़े जाते हैं महाराज, और कुछ भीतर, जहां केवल आत्मा ही योद्धा होती है। लेकिन उस रात जब बीरबल अपने निजी अध्ययन कक्ष में बैठा, तो उसकी मेज पर एक छोटी काली पोटली रखी मिली, बिना किसी निशान के। उसे खोलते ही एक अजीब सी गंध फैली और एक कागज सामने आया। मैं अभी भी देख रहा हूं। उस आयाम के परे से कागे केवल एक नाम था। असली अंधकार अभी बाकी है। अगर तुम रक्षक हो, तो उत्तर के अंतिम पर्वत तक पहुंचो, जहां समय की दरारें खुल रही है। वहां तुम्हें वो मिलेगा जिसे तुम इतिहास कहते आए हो, लेकिन वो भविष्य है। छाया की विरासत इस संदेश ने बीरबल को हिला दिया। समय की दरारें? क्या ये केवल रूपक था, या वाकई में समय में कोई छेद हो रहा था? उसने तुरंत शहजादा दानियाल को एक गुप्त संदेश भेजा। मुझे लगता है विरासत का असली चेहरा अभी तक सामने नहीं आया। मिलो उत्तर की सबसे अंतिम चोटी पर, कालधार में। दानियाल हिमालय के छोर पर स्थित उस रहस्यमयी स्थान कालधार की ओर निकल पड़ा। यह कोई सामान्य पर्वत नहीं था। कहा जाता था कि यहां समय का बहाव असामान्य था। कभी घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगती, कभी सूरज एक ही स्थान पर टिक जाता। बीरबल और दानियाल दोनों ने वर्षों की साधना और निंजा ज्ञान के बल पर वहां की खतरनाक राहें पार की। कालधार का प्रवेश द्वार कोई द्वार नहीं, बल्कि एक दर्पण था
जो ठोस पत्थर में जड़ा हुआ था। लेकिन जब बीरबल ने अपनी हथेली उस पर रखी तो उसमें कंपन हुआ, और फिर वे समय के एक दूसरे आयाम में पहुंच गए। वे जिस स्थान पर पहुंचे वो पूरी तरह से अपरिचित था, पर कुछ भी टूटा फूटा नहीं था। वहां तकनीकी यंत्र थे जो उस समय के भारत में कभी नहीं देखे गए थे। उड़ने वाले उपकरण, ऊर्जा से चलने वाली रथें और ऐसे पोशाक जिन्हें देखकर दानियाल चौंक गया। ये भविष्य है, दानियाल बुदबुदाया। या फिर वो अतीत जिसे हम समझ नहीं पाए, बीरबल ने उत्तर दिया। एक महिला उनके पास आई। उसका पहनावा पारंपरिक और तकनीकी दोनों का सम्मिलन था। तुम दोनों रक्षक हो, है ना? उसने कहा। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। मैं आरी हूं, अंतिम रक्षक। मैं यहां समय की रेखाओं पर निगरानी रखती हूं, और मुझे तुम्हारा आना वर्षों पहले दिख चुका है। आरी उन्हें एक बड़े कक्ष में ले गई, जहां दीवारें अपने आप चित्र दिखाने लगी, जैसे इतिहास जीवंत हो उठा हो। भारत और जापान का रिश्ता केवल व्यापार या संस्कृति का नहीं था। उसने कहा, हम दोनों देशों के ऋषि और शिनो मुनि मिलकर एक गुप्त सभ्यता बनाते थे, काल संयोजक। इनका काम था समय में हस्तक्षेप करना। जब भी मानवता विनाश की ओर बढ़ती, बीरबल अवाक रह गया। तो मैं जिसे रक्षक समाज समझता था, वो इस काल संयोजक सभ्यता की एक शाखा मात्र थी। हां, आरी ने सिर हिलाया। लेकिन अब समय असंतुलित हो रहा है। कागे जैसे लोग समय की ऊर्जा को अपने लिए मोड़ना चाहते हैं, और वो अभी भी जीवित है। समय के बाहर आरी ने बताया कि 4 चाबियां थी जो उस प्रमुख समयद्वार को बंद रखती थी, जिससे कागे जैसे प्राणी वापस लौट सकते हैं। 3 चाबियां बीरबल और दानियाल ने पहले ही खोज ली थी, लेकिन चौथी चाबी कालधार के परे थी, समय के बिल्कुल किनारे पर। लेकिन वहां जाना मतलब है वापसी का कोई मार्ग नहीं, आरी ने चेताया। बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर समय की रक्षा करने के लिए मुझे समय के परे जाना पड़े तो मैं तैयार हूं। दानियाल ने विरोध किया, पर बीरबल ने उसे रोका। तुम्हें रक्षक समाज को तैयार करना है, दानियाल। मेरे मार्ग की अगली कड़ी शायद तुम न हो, शायद कोई और हो। बीरबल ने कालधार के अंतिम शिखर की ओर प्रस्थान किया, जहां हवा स्थिर थी और समय ने खुद को थाम रखा था। उसने वहां आखिरी चाबी पाई, एक गोलाकार यंत्र जो केवल उसकी चेतना से खुल सकता था। लेकिन तभी एक विकृत आकृति प्रकट हुई। कागे, मैं समय की सीमाओं से भी मुक्त हूं, बीरबल, उसने चिल्लाया। बीरबल ने मुस्कुराकर चाबी को अपनी छाती पर रखा और आंखें बंद कर ली। तब मैं भी समय का हिस्सा नहीं रहूंगा। और अगली ही क्षण एक विस्फोट हुआ, लेकिन कोई आग नहीं, कोई विनाश नहीं, केवल एक मौन उजाला जिसने सब कुछ अपने में समेट लिया। महलों में वर्षों बीत गए। दानियाल अब रक्षक समाज का मुखिया था। लेकिन एक दिन एक छोटा लड़का, जिसका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, अचानक एक अद्भुत बुद्धिमत्ता और समझ का परिचय देने लगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, वही जो बीरबल की आंखों में होती थी। दानियाल मुस्कराया, शायद ये अगला रक्षक है। और फिर उसने एक धातु का चिन्ह उसकी हथेली पर रखा, वही चिन्ह जो बीरबल के माथे पर था। दिल्ली का वातावरण अब कुछ बदल चुका था। राजमहल की दीवारों पर समय की धूल चढ़ चुकी थी और उसमें एक रहस्यमयी शांति घुलने लगी थी। अकबर वृद्ध हो चुके थे और उनकी आंखों में एक गहरी चिंता का साया था। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें ही अब इन रहस्यों का सामना करना होगा। हम दोनों ने कई युद्ध लड़े हैं, परंतु ये युद्ध किसी और तरह का है। ये आत्मा और बुद्धि की परीक्षा है। बीरबल ने अपने गुरु के शब्दों को ध्यान से सुना, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। हुजूर, अब समय आ गया है कि हम सत्य की ओर बढ़ें। बीरबल की आवाज में एक अडिग आत्मविश्वास था, जो अकबर को भी आश्वस्त करता था।
वो राजमहल से बाहर निकलकर उसी गुप्त मंदिर की ओर बढ़ने लगा जहां कागे के साथ अंतिम मुठभेड़ हुई थी। ये स्थान अब पहले जैसा नहीं था। कुछ रहस्यमयी घटनाएं और भूतिया अजीब घटनाएं यहां घटने लगी थी। मंदिर का माहौल एक गहरे अंधकार में डूब चुका था, जैसे कोई शक्ति यहां कोने कोने में बसी हुई हो। बीरबल जानते थे कि वो जिस मार्ग पर कदम रख रहे थे वो अब किसी सामान्य यात्रा से अधिक था। राजमहल से बाहर आते हुए बीरबल ने दानियाल से मिलने का निर्णय लिया। दानियाल, जो अब रक्षक समाज का हिस्सा बन चुका था, महल के बाहर एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ था। उसने बीरबल से कहा, तुमने सही किया कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ अंधकार में नहीं बल्कि उस शक्ति की ओर भी होना चाहिए जो इसे नियंत्रित करती है। तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। दानियाल ने गहरी सांस ली और बोला, जापान और भारत के बीच गुप्त संबंध सिर्फ भूतकाल का हिस्सा नहीं थे बल्कि एक जीवित विरासत थी। कागे, वो केवल एक निंजा नहीं था, वो एक छाया थी जो हमेशा भारतीय सम्राटों के खिलाफ काम करती रही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो अभी भी कहीं छिपा हुआ है? बीरबल ने पूछा। दानियाल ने सिर झुका लिया। हां, वो छाया अब और भी शक्तिशाली हो चुकी है। अब वो किसी गुप्त तंत्र के माध्यम से हमें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। दोनों ने तय किया कि वे साथ मिलकर कागे का सामना करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले एक और रहस्यमयी स्थान का पता लगाना होगा। सिद्ध विद्या के मंदिर। सिद्ध विद्या के मंदिर की ओर बढ़ते हुए बीरबल और दानियाल ने महसूस किया कि ये यात्रा उनके आत्मविश्वास और धैर्य को परखने वाली थी। हिमालय की तलहटी में स्थित ये मंदिर कभी किसी के लिए आसान नहीं रहा था। इसके चारों ओर घने जंगल और खतरनाक पहाड़ थे, जिनमें अक्सर बर्फबारी और तूफान आते रहते थे। ये रास्ता इतना कठिन क्यों है? बीरबल ने रास्ते की कठिनाइयों को देखकर दानियाल से पूछा। दानियाल ने गंभीर स्वर में कहा, यह सिद्ध विद्या का मंदिर है जहां केवल वही पहुंच सकते हैं जिन्हें सत्य की खोज होती है। ये जगह उस शक्ति से जुड़ी हुई है जो कागे और उसके जैसे अन्य अंधकारमय शासकों को नियंत्रित करती है। तो हमें यहां क्यों आना होगा? बीरबल ने जिज्ञासा से पूछा। क्योंकि यहां वो ज्ञान और शक्ति है जो कागे के चंगुल से हमें मुक्त कर सकती है। हमें उसे उसी जगह पर हराना होगा जहां से उसने अपनी शक्ति को प्राप्त किया था। यह सुनकर बीरबल ने महसूस किया कि उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उनका मन पूरी तरह से सच्चाई और न्याय की ओर केंद्रित था। जब वे मंदिर तक पहुंचे तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। मंदिर के दरवाजे पर खुदी हुई प्राचीन लिपियां और चिन्ह बीरबल को पहचानने में मदद कर रहे थे। ये वही जगह है जहां हमें अपनी अंतिम परीक्षा देनी है, बीरबल ने कहा। मंदिर के अंदर एक विशाल गुंबद था जिसके बीचों बीच एक साधारण दिखने वाली शिला रखी हुई थी। उस शिला पर एक लकीर खींची हुई थी जिसमें 3 विभिन्न प्रतीक थे, आग, जल और आकाश। क्या ये वही 3 दरवाजे हैं? बीरबल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। दानियाल ने कहा, हां, ये वही दरवाजे हैं जिनके माध्यम से हमें कागे तक पहुंचना होगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इन दरवाजों का उद्देश्य केवल रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि हमें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना है। बीरबल और दानियाल ने उन प्रतीकों पर ध्यान केंद्रित किया और समझा कि ये 3 शक्तियां केवल बाहरी मार्ग नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपी हुई आत्मिक शक्तियां हैं। अचानक मंदिर के अंदर अंधेरा घना हो गया। एक चौंकाने वाली आवाज सुनाई दी, तुम दोनों यहां तक पहुंचने में सफल रहे हो, लेकिन ये यात्रा अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। ये आवाज कागे की थी। कागे ने अपने मुखौटे को हटा दिया और सामने आ गया। वो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और चतुर लग रहा था। तुमने अपने बुद्धि के बल पर मेरी योजनाओं को कुछ समय तक नाकाम किया, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों को मैं पराजित कर दूंगा। कागे का स्वर गहरा और डरावना था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी शक्ति हमें डरा नहीं सकती, कागे।
हम तुम्हारे गहरे अंधकार से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। क्या तुम ये समझते हो, बीरबल, कि तुम्हारे सामने जो ये सत्य है वो तुम्हारे लिए एक अभिशाप हो सकता है? इस ज्ञान को जो छुपा रखा गया है वो केवल विनाश लाने के लिए था, न कि तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए। दानियाल ने बीरबल की ओर देखा और फिर कागे से कहा, हम जानते हैं कि तुम इस ज्ञान का गलत उपयोग करना चाहते हो, लेकिन हम इसे ठीक दिशा में ले जाने का रास्ता खोजेंगे। कागे हंसा, तुम नहीं जानते कि यह खेल अब खत्म हो चुका है। अचानक मंदिर के बीच में एक गहरी गड़गड़ाहट हुई। मंदिर का पूरा ढांचा हिलने लगा और सामने एक और रहस्यमयी दरवाजा खुल गया। यह वह दरवाजा था जो कागे के अदृश्य रूप को बाहर लाता था। यह वो क्षण था जब बीरबल और दानियाल को अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करना था। कागे ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। वो अब एक छाया की तरह था जो हर दिशा से हमला कर रहा था। बीरबल और दानियाल ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि ये लड़ाई केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी लड़ी जानी है। हम तुम्हारे अंधकार को नष्ट करेंगे, कागे, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। कागे का चेहरा बुरी तरह से विकृत हो गया। तुम समझते नहीं हो, बीरबल, ये अंधकार तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम इसे खोजना चाहते हो, लेकिन क्या तुम इसका सामना कर पाओगे? सभी तीनों दरवाजों के प्रतीक जलने लगे और बीरबल और दानियाल को यह एहसास हुआ कि इस लड़ाई का अंत उनके चुनावों पर निर्भर करेगा। कागे की शक्ति अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो उसके अंधेरे इरादों का प्रतीक थी। वो कोई साधारण शत्रु नहीं था, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व था जो समय और अंतराल के पार से शक्ति को नियंत्रित करता था। उसकी आंखें चमक रही थी और वो बिना किसी हिचकिचाहट के बीरबल और दानियाल के सामने खड़ा था। तुम दोनों मुझे कभी समझ नहीं पाओगे, कागे ने गहरी, गूंजती आवाज में कहा। तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मेरी शक्ति की वास्तविकता तुम्हारे सामने आ चुकी है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और दानियाल से कहा, हमने इसे अंत तक जाने दिया है, लेकिन अब यह हमारे भीतर के संकल्प और साहस का समय है। यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। दानियाल ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा तुमने, बीरबल। हमें यह लड़ाई केवल अपनी शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और मनोबल से भी जीतनी होगी। कागे ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों ने इतना प्रयास किया, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। मेरे पास वो शक्ति है जो कभी भी तुम्हारी पहुंच से बाहर रही है। यह सुनकर बीरबल ने एक ठहरी हुई आवाज में कहा, हमें तुम्हारी शक्ति का डर नहीं है, कागे। अगर तुम हमें हराना चाहते हो तो तुम्हें हमारी आस्था और साहस को तोड़ना होगा, लेकिन तुम्हारी शक्ति से कहीं अधिक हमारी आस्था मजबूत है। इस पर कागे का चेहरा गुस्से से तमतमाया। उसने अपनी अंगुलियों को फड़कते हुए हवा में घुमाया और अचानक अंधकार फैलने लगा। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और बीरबल और दानियाल को यह महसूस हुआ कि अब वे किसी और दुनिया में हैं। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे समय खुद भी थम गया हो। अब कागे के सामने एक नई चुनौती थी। उसका इरादा बीरबल और दानियाल को घेरने और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देने का था। लेकिन वो भूल गया था कि बीरबल और दानियाल केवल भौतिक अस्तित्व नहीं थे। वे असली शक्ति से जुड़े हुए थे जो हर मानव के भीतर छिपी होती है, सत्य और न्याय की शक्ति। कागे ने अपनी छाया को और अधिक बढ़ाया। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक अंधेरे की शक्ति बन चुका था जो हर दिशा से हमला कर रहा था। बीरबल और दानियाल ने एक दूसरे को देखा और फिर एकजुट होकर उस अंधेरे का सामना करने का संकल्प लिया। हम नहीं डरेंगे, कागे, बीरबल ने कहा। तुम्हारी शक्ति चाहे जैसी भी हो, हम उसे अपनी आस्था और विश्वास से नष्ट करेंगे। कागे ने गहरी हंसी के साथ कहा, तुम तो अब मेरी शक्ति के सामने बिल्कुल असहाय हो। देखो, मैं तुम्हारे सामने वो सब कुछ लाऊंगा जो तुम्हारे दिलों में गहरे छिपा हुआ है।
कागे ने अपनी छाया को और भी शक्तिशाली बना दिया और वो उन दोनों के मानसिक रूप में घुसने की कोशिश करने लगा। बीरबल और दानियाल को महसूस हुआ कि कागे उनके विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बीरबल ने तुरंत खुद को संकलित किया और अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। कागे, तुम मेरी आस्था और विश्वास को नहीं हरा सकते। तुम्हारी शक्ति हमारी चेतना को नहीं तोड़ सकती। ये कहते हुए उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस मानसिक अंधकार से बाहर निकलने की कोशिश की। दानियाल ने भी अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारी शक्ति अस्थायी है कागे। हम सच्चाई को उजागर करेंगे और तुम्हारी ताकत को नष्ट करेंगे। अब कागे ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, लेकिन बीरबल और दानियाल के मानसिक बल ने उसे थोड़ा कमजोर कर दिया था। उन्हें पता था कि कागे की शक्ति केवल भ्रम और डर पर आधारित थी, और अगर वे इसे सही तरीके से समझने में सफल हो गए तो वे उसे हरा सकते थे। कागे, तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बसी हुई है। हम तुम्हारी शक्ति को अपनी आस्था से नष्ट करेंगे, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। कागे ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम सच में ये समझते हो कि मैं केवल तुम्हारे डर से डर सकता हूं? तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना शक्तिशाली हूं। हम जानते हैं, दानियाल ने कहा, तुम जितना शक्तिशाली हो उतना ही कमजोर भी हो। तुम्हारी शक्ति को केवल तुम्हारा भय और तुम्हारी गलतियां ही बनाए रख सकती है। बीरबल और दानियाल के मन में यह विश्वास था कि कागे की शक्ति एक झूठ थी जो केवल उसके भीतर की कमजोरी से पैदा हुई थी। वे जानते थे कि अगर वे इस सत्य को समझते हुए कागे का सामना करते हैं तो वे उसे हराने में सफल हो सकते हैं। अचानक कागे के चेहरे पर बदलाव आया। उसकी शक्ति थोड़ी घटने लगी और वो अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वो अब कोई अंधेरे का घेरा नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति था जिसे केवल अपने भीतर के डर का सामना करना था। तुम लोग अब तक मुझे नहीं समझ पाए, कागे ने कमजोर होकर कहा। मैंने इस शक्ति को अपने डर और अवसाद से पैदा किया था, और अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये मुझे ही खत्म कर सकती है। बीरबल ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी शक्ति कभी भी असली नहीं थी कागे। असली शक्ति केवल सत्य और प्रेम में होती है, और वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कागे की आंखों में आंसू थे और वो बोला, क्या अब भी मुझे बचाया जा सकता है? अब कागे के सामने एक विकल्प था। या तो वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता और अपने भीतर के अंधकार से बाहर आता, या फिर वो अपने अंधकार में पूरी तरह से समा जाता। बीरबल और दानियाल जानते थे कि अब उनका मिशन केवल कागे को हराने का नहीं था, बल्कि उसे आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करने का था। बीरबल ने कहा, तुम्हें अपनी शक्ति को स्वीकार करने का समय आ चुका है कागे। अगर तुम खुद को बदलने का संकल्प कर सको तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अगर तुम अंधकार में डूबने का फैसला करते हो तो हम तुम्हारा सामना करेंगे। कागे ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, मैं अब अपनी भूलों को स्वीकार करता हूं। मुझे यह समझ में आ गया कि असली शक्ति आत्म साक्षात्कार में है, न कि बाहरी अंधकार में। अब कागे ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और वो धीरे धीरे अपने अंधकार से बाहर आया। बीरबल और दानियाल ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने देखा कि कागे अब अपने भीतर की अच्छाई को पहचान रहा था। कागे ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से छोड़ दिया और बीरबल और दानियाल से कहा, मैं अब अपने अंधकार को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे सच्चाई का एहसास हुआ है और मैं अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का वचन देता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही असली विजय है कागे। तुमने अपने अंधकार को छोड़ दिया और अपने भीतर की रोशनी को अपनाया। यही सच्ची शक्ति है। अब कागे ने अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया और अपने पुराने तरीकों से पूरी तरह से दूर हो गया। वो अब एक नया व्यक्ति बन चुका था और उसकी शक्ति अब सच्चाई और अच्छाई से प्रेरित थी।
कागे ने अपने अंधकार से बाहर निकलने का निर्णय लिया था, लेकिन ये केवल पहला कदम था। अब वो अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार था, लेकिन उसका मार्ग आसान नहीं था। बीरबल और दानियाल ने उसे समझाया कि सच्ची स्वतंत्रता तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों को जानकर उनसे उबरता है। कागे को यह समझ आ गया था कि उसकी असली चुनौती अब अपनी गलती को स्वीकार कर खुद को सही दिशा में मोड़ने की थी। एक दिन जब कागे को यह पूरी तरह से महसूस हुआ कि वो अपनी गलतियों से उबर चुका है और अब वो केवल अच्छाई के मार्ग पर चल सकता है, तो वो बीरबल और दानियाल के पास आया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसका चेहरा शांत और संतुष्ट था। मैंने जो भी किया उसे अब मैं समझ चुका हूं। मेरे दिल में अब कोई घना अंधकार नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य अब मेरे हाथों में है, कागे ने कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कागे। हम सभी अपनी राह पर चलने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर तुमने सच्चाई को स्वीकार किया है तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। दानियाल ने भी कागे की तरफ देखा और कहा, अब तुमने जो राह चुनी है वही तुम्हारा असली परीक्षण है। जो हुआ वो अतीत था। अब तुम्हारे पास एक नई शुरुआत है। हम तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम अपने अनुभवों से दूसरों को सिखाओगे। कागे ने सिर झुका लिया और कहा, मैं ये वादा करता हूं कि मैं अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल अच्छाई के लिए करूंगा। मैं दूसरों को वो मार्ग दिखाऊंगा जिस पर चलकर वे भी अपने अंधकार से बाहर आ सकते हैं। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और ये पल एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में याद रखा गया। बीरबल और दानियाल जानते थे कि कागे ने अपनी गलतियों से सीखा था और अब वो आत्मनिर्भर था। उन्हें यकीन था कि वो अब एक सच्चे और नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। जैसे ही कागे ने अपनी यात्रा के नए अध्याय की शुरुआत की, एक और रहस्य सामने आया। कागे के अंदर वो शक्ति जो अंधकार से पैदा हुई थी, अब उसकी स्वयं की आत्मा से जुड़ी एक गहरी समझ में बदल चुकी थी। बीरबल और दानियाल ने देखा कि वो अपनी पुरानी ताकत को पूरी तरह से छोड़ चुका था, लेकिन एक नया रास्ता ढूंढ चुका था। वो रास्ता जो केवल ज्ञान, प्रेम और समझ से भरा हुआ था। उसकी सच्चाई अब केवल उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक सफाई और उसकी दया और समझ पर आधारित थी। कागे ने अपनी नई शक्ति से न केवल अपने अतीत को मिटाया, बल्कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया। उसकी नजर अब बाहरी विजय पर नहीं थी, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति पर थी। वो जानता था कि केवल दूसरों को जीतने से कुछ नहीं होता, बल्कि आत्मा को जीतने से ही सच्ची सफलता मिलती है। बीरबल और दानियाल ने देखा कि कागे अब उनके साथ साथ एक नई यात्रा पर चलने के लिए तैयार था। एक नई सुबह का सूरज उनके सामने था और वे जानते थे कि ये यात्रा केवल बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि आंतरिक दुनिया की भी होगी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, अब ये दुनिया एक नए बदलाव की ओर बढ़ेगी, क्योंकि हम सभी ने सच्चाई और अच्छाई को अपनाया है। अंत में कागे ने बीरबल और दानियाल से विदा ली और अपने जीवन को नया दिशा देने के लिए एक नई यात्रा शुरू की। वो अब अपने पुराने अंधकार से पूरी तरह से मुक्त था और उसने अपने जीवन को केवल अपने सही मार्ग पर चलने के लिए समर्पित किया था। बीरबल और दानियाल भी अपनी राह पर आगे बढ़े, जानते हुए कि कागे अब अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनकी कहानी अब सिर्फ एक संघर्ष नहीं थी, बल्कि ये एक प्रेरणा बन चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो बताती थी कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी दुनिया की जीत में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में छिपी होती है।